जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों वो होगा जीके जीएस पे होगा दोस्तों। किस पे होगा? जीके जीएस पे होगा। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो जीके जीएस के उत्तर प्रदेश के जीके जीएस पे होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में जो कांस्टेबल की भर्ती आई है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 9 है और हमने 8 प्रैक्टिस ऑलरेडी करा के रखा है। आप उस प्रैक्टिस को जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न है गिरजा देवी किस घराने से संबंधित रखती हैं? ये यूपी पुलिस भर्ती जो निकली है दोस्तों उसमें का है 2024 के। ठीक है, 2024 जो यूपीपी की वैकेंसी आई है। जेके जीएस सेट नंबर 9 है और हमने ऑलरेडी 8 सेट करा के रखा है। पहला प्रश्न है गिरजा देवी किस घराने से संबंध रखती? इटावा घराना, इलाहाबाद, बनारस घराना या लखनऊ? तो जो गिरजा देवी थी ये दोस्तों बनारस किससे रखती थी? कहाँ से दोस्तों? ये बनारस घराने से संबंध रखती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है दोस्तों किशन महाराज किस घराने से संबंध रखते थे? जो आपके किशन महाराज थे ये किस घराने से संबंध रखते थे? किराना से, आगरा से, लखनऊ से या बनारस से? तो जो आपका इसमें आंसर राइट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस से रखते थे। कहाँ से दोस्तों? बनारस से। ये भी किशन महाराज जो थे ये भी बनारस से ही संबंध रखते थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है विद्याधीन किस घराने से संबंध रखते थे? कौन दोस्तों? विद्याधीन किस घराने से संबंध रखते थे? जो आपके विद्याधीन जी थे ये किस घराने से संबंध रखते थे? प्रश्न नंबर 3 कहता है विद्याधीन किस घराने से संबंध रखते थे? आगरा से, लखनऊ से, किराना घराना से या फिर बनारस से? तो इसमें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से संबंध रखते थे। कौन? विद्याधीन जी किससे संबंध रखते थे दोस्तों? लखनऊ से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है दोस्तों बिस्मिल्लाह खान किस घराने से संबंध रखते थे? कौन दोस्तों? बिस्मिल्लाह खान जी किस घराने से संबंध रखते थे? तो इसमें का उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बनारस से रखते थे। कहाँ से दोस्तों? बनारस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 5 कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कहता है गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? ठीक दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे लगता है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 5 है, 6 है सॉरी, प्रश्न नंबर 6 कहता है खिचड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति का मेला कहाँ पे लगता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बलरामपुर होगा कि शाहजहाँपुर होगा या गोरखपुर या हापुड़ में? तो जो प्रश्न नंबर 6 है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोरखपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? किसका दोस्तों? कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? प्रयागराज, मथुरा, काशी में या अयोध्या में? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज को ही हम इलाहाबाद भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इलाहाबाद भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 8 कहता है उत्तर प्रदेश में कौन सा अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हस्तिनापुर वन्य। कौन सा दोस्तों? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है सुर सरोवर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सुर सरोवर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इटावा में, आगरा में, लखीमपुर या इलाहाबाद? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, आगरा में स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? सुर सरोवर
अभयारण्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कहता है दोस्तों, सुहागी वरवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा दोस्तों? सुहागी वरया, ठीक, सुहागी वरवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 11 कहता है, रानीपुर अभयारण्य जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, इसका राइट आंसर होगा बांदा और त्रिकुट में स्थित है। ठीक, बांदा और त्रिकुट में स्थित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 12 कहता है, किस जिले में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कौन सा दोस्तों? किशनपुर। ठीक है, किशनपुर। आपके ऑप्शन लखीमपुर, इटावा, आगरा या फिर बरेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, लखीमपुर में स्थित है किशनपुर वन्यजीव। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कहता है, उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने वन्यजीव अभयारण्य है अपने यूपी में? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 20, 24, 30 या 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। फिर से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधी रखते थे? कौन दोस्तों? भीमसेन जोशी लखनऊ घराना, आगरा या फिर बनारस या फिर किराना। तो आपकी जानकारी खातिर बता दूं दोस्तों, ये रखते थे किराना घराने से। कहाँ से दोस्तों? किराना घराना से संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 15 कहता है, बाटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बाटेश्वर मेला अयोध्या में, आगरा में, फिरोजाबाद या प्रयागराज में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? आगरा में लगता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 16 कहता है दोस्तों, किस शहर में रामनगरिया मेला लगता है? किस शहर में रामनगरिया मेला लगता है? ठीक है, फर्रुखाबाद, आगरा, अयोध्या या माकनपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 17 कहता है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? कहाँ दोस्तों? अपने उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? बनारस है, सारनाथ है, मथुरा है या फिर कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है मथुरा में। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा में नागों का प्रधान केंद्र है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब के सब दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 1992 में, 1994 या 1995 या 1996। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 1994 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सबसे अल्प मतलब सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? हेमवंत नंद बहुगुणा जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, त्रिभुवन नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कहता है, दोस्तों, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सांसद या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो इसका जो लास्ट वाले का लास्ट ही ऑप्शन सही है दोस्तों, राज्यपाल करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।